पूजन किया जा रहा है। 1,15,00,000 लागत से यह भवन बनकर तैयार होगा। कई वर्षों से एजीएम कार्यालय भवन की मांग की जा रही थी। स्टाफ की अधिकता होने के कारण कार्य संपादन में काफी अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा था, किंतु नया भवन बनने से कार्यालयीन स्टाफ एवं आमजन को भी काफी सुविधा होगी। 1,15,00,000 लागत से यह सर्व सुविधा युक्त भवन हमारे बीच में जल्द ही बनकर तैयार होगा। आज इसकी आधारशिला हम सबके लाडले नेता बदनावर के विधायक सम्मानित दत्तीगांव जी पूजन के साथ में भवन निर्माण का यहाँ पर भूमि पूजन कर रहे हैं। आज ही कार्यक्रम में हमारे अन्य अतिथि के रूप में विधायक प्रतिनिधि आज हमारे इस कार्यक्रम के अतिथि हैं। अद्य संकल्पः ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रतमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो नित्यपराधे श्री श्वेतवारः कल्पे सप्तमैवैव सपदमनुमन्त्रे अष्टाविंशतिमे कलियुगे ब्रह्मचरणे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तैकदेशान्तर्गत मध्यप्रदेशान्तर्गत बदनावीस्ये छोड़ दीजिएगा। भगवान गणपति का ध्यान करें। हरि ओम मा गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिपतये नमः। जय ध्यानं समर्पयामि। जल चढ़ाए थोड़ा सा। पाद्योर्पाद्यं समर्पयामि। हस्त्योरघ्यमर्घ्यान्तिनात्मनियं सर्वांशुद्धोष्णानं समर्पयामि। वस्त्र चढ़ाए। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्या सहजं पुरस्तात् आयुष्यमकरं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टाङ्करीषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवये श्रियं सकलोपचारात् गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। धूपम् आग्रापयामि। दीपकं दर्शयामि। नैवेद्यं जल घुमाया ओम नाभ्यासीदन्तर्चगुं शीष्णो देवो समप्रदतावद्भ्यां भूमिः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् धेनुमुद्रायां करोद्वर्तनार्थे दिव्यचन्दनं मुखवासर्ताम्बुलतः पतिरेकासीद सदाधार पृथिवीन्द्यामुदयमाङ्कस्मै देवाय हविखा विद्यम् हिरण्यभेटद्रव्यदक्षिणायां समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि वं वरुणाय नमो नमः। सकलोपचारार्थगन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। पाद्योर्पाद्यं समर्पयामि। हस्त्योर्घ्यमर्घ्यान्तिनात्मनियं सर्वांशुद्धोष्णानं समर्पयामि। सुजातो ज्योतिकासः धर्मवरूधमा सदत्वः वासोऽग्ने विश्वरूपगो संययस्व विभावसो। ओम त्वां गन्धर्वाकनो त्वामिन्द्र त्वां बृहस्पतिः त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान् निक्ष्माताय नमो नमः। या सामने 3 छोड़े। गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। नमस्कार करें प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। थोड़ा सा जल आज अवसर है भाजपा के जिला मंत्री विक्रम पटेल साहब, शिवराम सिंह रघुवंशी जी, आदरणीय सर्व सुविधा युक्त उद्योग मंत्री सम्मानी सभी खड़े में आदरणीय सतीश जी शर्मा। और भवन का क्षेत्रफल 370 वर्ग मीटर है और इसकी समयावधि 12 माह है। अक्षय शर्मा जी, समानंद देवड़ा जी, पाटीदार जी, मुकाती जी, दिनेश गिरवाल जी, विक्रम पटेल जी करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित समस्त अधिकारीगण, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, पुलिस के अधिकारी, बाकी राजस्व अधिकारी, जितने भी महानुभाव यहाँ विराजमान हैं, गणमान्य जन,
अभी PWD जिले के प्रमुख ने आपको बताया यहाँ पे भवन जो बनने वाला है, एक लंबे समय से इसकी आवश्यकता थी। और गोविंद राजपूत जी जब कानून आए थे, हमने महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का अनावरण करवाया था उस वक्त, तो वहाँ पे टप्पा तहसील की घोषणा जो थी उसकी पूर्ति हमने करवाई और वहाँ पे तहसील बिल्डिंग की भी मांग करी गई थी। कॉलेज का भवन स्वीकृत हुआ था, तब ज़मीन की दिक्कत थी। उस वक्त हमारे और भी अधिकारी थे, उस किसी ने कहा कि साहब यहाँ तो कर रहे हो, SDM कार्यालय भी बहुत पुराना हो गया है, वहाँ भी हमें एक नए भवन की आवश्यकता है। और सही भी है, बदनावर क्षेत्र बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है और तमाम दूसरी चीज़ें भी बदल रही है, नए उद्योग आ रहे हैं। ये आवश्यक है कि किसी भी क्षेत्र में अगर हम विकास और उन्नति चाहते हैं तो वहाँ का इकोसिस्टम, पर्यावरण, निवेशकों के प्रति मित्रतावत होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि और बड़े और आएँ तो प्रक्रिया में सरलता, पारदर्शिता। और अभी 25 दिसंबर का दिवस गया है। 25 दिसंबर हमारे लिए विशेष इसलिए है कि 25 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी का जन्म दिवस था। उस दिन हमने जैन जयंती बनाई और वो बहुत स्पष्ट थे इन सब चीज़ों के बारे में। और आपको याद होगा करीब साल भर पूर्व चुनाव से पहले हमने सुशासन दिवस भी मनाया था। शिवराज सिंह जी ने ये कहा था कि सुशासन का अर्थ है कि बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के एक आम व्यक्ति का काम हो। तो मुझे आशा है कि न सिर्फ नया भवन और बिल्डिंग अच्छी बनेगी, लेकिन हमारा पूरा प्रशासन यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है, जो मुख्यमंत्री जी की मंशा है और जो एक आम नागरिक की, जनता की आशा रहती है, उसके ऊपर खरा उतरेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हम सुशासन यहाँ पे इस तहसील में दें। और जब आप ये नई बिल्डिंग बने तो इसमें अभी आज हमने एक इंडस्ट्री का उद्घाटन किया है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आने वाले साल भर में कम से कम 3-4 ऐसे और उद्योग आएंगे। और जब और उद्योग आएंगे तो उद्योग वाले अक्सर ये चाहते हैं कि वो कहीं 50 जगह नहीं जाना चाहते, उनको सिंगल विंडो क्लियरेंस चाहिए होती है, क्योंकि ना उनके पास इतना समय होता है, ना वो गर्त में उसको गंवाते हैं। ये प्लांट भी हम लाए तो महाराष्ट्र जा चुका था, बड़ी मुश्किल से इसको लाए और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद विशेष इसलिए कि उन्होंने हमारी इसमें मदद करी। मुख्यमंत्री जी भी ये प्लांट कहीं भी ले जा सकते थे मध्य प्रदेश में, वो कह देते यहाँ नहीं तो वहाँ लग जाए, वहाँ नहीं तो वहाँ लग जाए, लेकिन बड़ी उदारतापूर्वक उन्होंने कहा कि चलो विभाग है बदनावर के पास तो बदनावर को ये मिले। और इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हों, चाहे हमारे प्रशासन के लोग हों, हम ये वातावरण अनुकूल बनाएं, भवन के साथ ही नवाचार भी स्थापित हो, जन सामान्य को भी सुविधा ज़्यादा हो और बाहर से आ रहे लोगों को भी ज़्यादा हो, ताकि वो लोग जब बाहर किसी से और से मिलें तो जाके कहें हाँ भाई बदनावर बहुत अच्छी जगह है, हम वहाँ जाके बहुत खुश हैं। और भी लोग यहाँ पे आएंगे, हमारे नौजवानों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और हमारी किसानों की आर्थिक स्थिति भी इससे बेहतर होगी। जैसा कैरवास में भी ये बात हुई, मुख्यमंत्री जी ने भी बात कही। अभी हमें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है, लेकिन जब सवा साल में पूरा हो जाएगा, जब आपके सोयाबीन का पैसा 24 घंटे में मिलने लगेगा, आपको समर्थन मूल्य से ज़्यादा मिलने लगेगा, आपको किसानों को सोयाबीन का रकबा बढ़ेगा। जहाँ आज 1 बीघा में आप 6 या 7 कुंटल उगाते हो, वहाँ उसी 1 बीघा में जब आपका 17-18 कुंटल उगने लगेगा, जब नई तकनीक आएगी, जब नया बीज आएगा, जब तमाम चीज़ें उस उद्योग के माध्यम से शोध संस्थान यहाँ पे आके कार्य करेंगे, तो आने वाले 5, 10, 15 साल में पूरी आर्थिक व्यवस्था क्षेत्र की बदल जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम अनुकूल वातावरण बना के रखें। आप सभी को पुनः बधाई इस भूमि पूजन की और नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एडीएम साहब से आग्रह करूंगा कि आभार व्यक्त करें। एसडीएम कार्यालय के शिलान्यास में पधारे माननीय मंत्री जी, मंचासीन अतिथिगण, समक्ष में बैठे हमारे सभी पटवारी भाई, सभी गणमान्य नागरिक, मंत्री महोदय ने
और आप सभी ने इस कार्यालय के भवन के शिलान्यास में जो अपना अमूल्य समय हमको दिया है, उसके लिए हम सभी राजस्व विभाग की ओर से तहे दिल से स्वागत और आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।